वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है शादी और आज मैंने बहुत सिंपल लुक किया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने पीछे तो पहन चुकी है और मेरे बाल भी बहुत छोटे हैं और मैंने पहनी है गोल्डन चूड़ियाँ और सिल्वर इयररिंग्स। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बट मैंने पहनी। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर तो है वानी जो बहुत प्रिटी लग रही है और ये है मेघा और ये दोनों में से बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी हाइट लंबी है, तो आप इनसे गलत मत समझना कि ये बड़े हैं। तो ये है मेघा का लुक और वो बहुत प्रिटी लग रही है। और ये है वैष्णवी द 40 का लुक जो बहुत मॉडल जैसी लग रही है एकदम। थोड़ा चल के दिखाओ, ये देखो जलवा। सो अभी हम जाने लगे हैं। अभी हमने आधी चढ़ाई पूरी चल गई है और ये पीछे सारी है वानी जो बहुत प्रिटी लग रही है। ऐसी है अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, वहाँ है मॉल और अब ये रास्ता थी तो हम पाव दिखा रहे हैं और वैष्णवी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये है नमिता बोरा, ये है मेघा। अभी हम ऊपर वाले मंदिर में मतलब ऊपर वाले घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर को सब बैठ के बारात का वेट कर रहे हैं कि दूल्हे वाले कब आएंगे। और यहाँ पर को ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही है और ये हॉल का डेकोरेशन है, मतलब वहाँ का ऐसा डेकोरेशन किया था। और फिर अभी थोड़े गेस्ट मतलब आ गए थे उनके और फिर उसके बाद बारात आने की तैयारी हो चुकी थी और कुछ बराती पहले आ चुके थे। और अभी हम फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद गेट में चले गए थे और जो हमारे जीजा जी हैं वो बहुत प्यारे लग रहे थे, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो अभी यहाँ पर को वेट कर रही थी अपने जवाई जी का। और फिर उसके बाद फल की टोकरी आ चुकी थी और जो धीरे धीरे सारा सामान होता है जैसे कि वो दुल्हन के लिए सामान और सब कुछ आ गया था। और फिर यहाँ पर कुछ औरतें थी वो अच्छे शुभ गीत गा रही थी, जो पंडित लोग होते हैं वो। और फिर उसके बाद जो बराती हैं वो एक एक करके सब लोग नीचे को आ रहे थे। यहाँ से एकदम डाउन था नीचे को आने वाला और यहाँ पर को मेघा लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे थे यहाँ पर को। और फिर उसके बाद एक एक करके सारे बराती आ रहे थे और जो ये त्रिशूल जैसा इतना बड़ा सा है इसको वो कहते हैं निशानी, मतलब जो अपने गांव से आए होते हैं वो लेके आते हैं इसको। और फिर उसके बाद जो सभी एक एक करके जो सामग्री है वो लेके आए थे और यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर भी थे और मेरी वीडियोस अच्छे से नहीं बन पाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर को जो ताऊ जी थे वो सबको टीका लगा रहे थे, जो भी बराती आए थे। फर्स्ट में जो मेन आते हैं तो सबको पहले टीका लगता है, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं और फिर एक घर को जाने लगता है और सबको माला भी पहनाई जा रही थी। और फिर यहाँ पर को आए थे एक पॉलिटिशियन और उनके साथ एक पुलिस वाले भी थे, ये पता नहीं कुछ होंगे शायद, मुझे तो पता नहीं। और फिर यहाँ पर कुछ सभी हमारे भैया लोग जो बराती वाले हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो है ये दूल्हे की बड़ी बहन है और ये दुल्हन की भाभी और ये फूलों की टोकरी है। और यहाँ पर को दुलरगू हो रहा था, इसमें मतलब पूजा वूजा होती है और ये होते हैं इसमें मतलब वो लोग नज़र उतारते हैं दूल्हे की और जो इसकी ये होता है इसकी पूजा करते हैं। और यहाँ पर वो सभी फिर अपना फ़ोटोशूट कराने लगी थी औरतें। और पीछे से जिया जी ने निशानी पकड़ी थी, मतलब इसको पहाड़ी में निशानी कहते हैं, वैसे तो मुझे पता नहीं है कि क्या कहा जाता है। और यहाँ पर को फिर दूल्हे की नज़र उतारी जा रही थी सभी के द्वारा और फिर दूल्हे को पैसे की माला पहनाई गई हमारे द्वारा। और फिर उसके बाद और फिर ये होने के बाद दुल्हन की एंट्री होने लगी है और दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी और दुल्हन ने एंट्री अपने मम्मी पापा के साथ और अपने भाइयों के साथ की। और फिर यहाँ पर को जिया जी वेट कर रहे थे दुल्हन का और फिर मेघा दी पहुँच चुकी थी और उनको फिर उनकी जयमाला हुई और फिर उसके बाद हुई फ़ोटोशूट और जिसमें वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और फिर उसके बाद
तो दोस्तों फिर जयमाला हो गई थी और उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन है वो मंडप में बैठ चुके हैं और जो उनकी रस्में हैं वो स्टार्ट हो गई थी। और अभी दूल्हा इस साइड बैठा था और दुल्हन इस साइड बैठी थी। फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके जो रस्में होती हैं, फिर उसके बाद जो दुल्हन होती है वो दूल्हे के साइड से बैठ जाती है कन्यादान के बाद। और अभी जो नॉर्मल जो रस्में थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर उसके बाद हम नीचे चले गए थे, थोड़ा रेस्ट किया हमने। फिर हम उसके आधे घंटे बाद ऊपर आए थे। और यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन की मम्मी पापा हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं, मतलब उनकी आरती उतारते हैं कन्यादान करने से पहले। और फिर उसके बाद हुआ जैसे फल की टोकरी और जो ज्वेलरीज और जो दुल्हन के लिए कपड़े होते हैं वो दूल्हा दुल्हन को देता है। और फिर और जो दुल्हन वाले होते हैं वो दूल्हे के लिए लेके आते हैं, वो उनको देते हैं। और फिर उसके बाद ये सब रस्म होने के बाद जो दुल्हन को उसकी पहाड़ी ज्वेलरी थी और जो पहाड़ी पिछौड़ी थी वो दे दी गई। और फिर दुल्हन रेडी होने के लिए, मतलब फिर वो रेडी हुई उन ज्वेलरी को पहन के। और जो दुल्हन थी वो पहाड़ी ज्वेलरी में बहुत प्यारी लग रही है, एज़ यू कैन सी। और फिर उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स जो दुल्हन है वो दूल्हे को देती है और जो दूल्हा है वो दुल्हन को देते हैं। और फिर यहाँ पर को सब गीत गाते। और फिर यहाँ पर को मेघा दी ज्वेलरी पहनने लगी है, अपनी जो पहाड़ी ज्वेलरी है। और जो सोनाली दी है वो उनकी हेल्प कर रही है पहनाने में। और यहाँ पर कोई निमी भी हेल्प कर रही है और दोनों साइड से दो आंटियों ने इसको पकड़ के रखा है। तो निमी भी पिछौड़ी के प्लेट सही कर रही है और वो बहुत प्यारे सब लोग मिलके उनको तैयार कर रहे हैं। और अभी बुआ और फूफा जी मिलके कन्यादान कर रहे हैं और जो उनकी ताई जी है वो भी कन्यादान में अपना पार्टिसिपेट कर रही है। कन्यादान होने के बाद जो दुल्हन है वो दूल्हे को सौंप दी गई है। और फिर उसके बाद सभी जो उनके पेरेंट्स और गार्जियंस होते हैं वो एक एक करके उनको आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पर को फ़ोटो खिंचाते हैं। तो एक एक करके उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, अभी उनके मम्मी पापा, फिर बड़े ताऊ जी, बड़ी ताई जी आ गए और ऐसे करके सब लोग एक एक करके फ़ोटोज़ खिंचाते हैं यहाँ पर को और उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके अच्छे जीवन की कामना करते हैं।
और अभी ये 7 फेरों के साथ तो वचन लेने लग गए हैं। और फिर अभी बहुत रात शाम का टाइम भी हो गया था, अभी 7 बज चुके थे क्योंकि जो बारात थी वो बहुत लेट आई थी, तो बहुत लेट हो चुका था शादी कंप्लीट होने में।